हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले वन थिंग जो मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारी पूरी टेंस सीरीज स्टार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप वो जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे के सारे प्रेजेंट टेंस जितने भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सारे के सारे कवर किए हैं। आप वो देखिए। और उस सबसे पहले जो 2 वीडियो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने, तो वो आप जाके देख लीजिए। हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसे करने से पहले आप ये याद रखिएगा, इसकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया, ली, लिए, ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। अब देखिए कैसे। मैंने बोला कि वह स्कूल जा चुका था, ठीक है, वह स्कूल जा चुकी थी, वे स्कूल जा चुके थे। तो लास्ट में क्या है, एक में चुका था आया, एक में चुका थी आया, एक में चुके थे आया। अब देखिए, लेकिन बहुत बार क्या, 90% केसेस में परफेक्ट के सेंटेंसेस में हमें ज़्यादातर ये मिलते हैं। जैसे उसने काम कर लिया था। अब देखिए किस पे खत्म है, वैसे तो था पे एंड है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि था तो आना कंपल्सरी है पास्ट टेंस के सेंटेंस में। लेकिन लास्ट में क्या आया, लिया। वर्ब अलग है एंड लिया अलग है। तो कर लिया था, उसने काम कर लिया था। उसने दवाई ले ली थी, तो यानी कि थी एंड ली। लास्ट में उसने पाठ पढ़ लिए थे। अब देखिए यहाँ पे पाठ पढ़ लिए, बहुत सारे पाठ की बात हो रही है। या फिर उसने फूल तोड़ लिए थे, है ना, तो लिए। तो जब भी सेंटेंस में लिया, ली, लिए आ जाते हैं तो वो भी कंसीडर किया जाता है परफेक्ट टेंस का। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए आप। अब देखिए एक बात और है जो कि लर्नर्स के माइंड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, पास्ट इंडेफिनिट को लेकर और पास्ट परफेक्ट को लेकर। परफेक्ट को लेकर ही होता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि परफेक्ट के सेंटेंसेस में ये जो आ जाते हैं, लिया, ली, लिए। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने बोला, मैंने खाना खाया, खाया। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, वो या, ये पे एंड होती है, तो वो भी परफेक्ट में ही चले जाते हैं सेंटेंस। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर वर्ब या, ये पे एंड हो रखे, यानी कि वर्ब में या, ये लगे हुए हैं, लेकिन लास्ट में उस टेंस की पहचान भी है, या तो है आया हुआ है, या था आया हुआ है, या फिर गागी गे में से कुछ भी आया हुआ है, तब वो परफेक्ट का कंसीडर होगा। लेकिन अगर सेंटेंस या, ये पे खत्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का कंसीडर किया जाएगा। देखिए एग्जांपल दे देती हूं मैं। मैंने कहा कि मैंने खाना खाया। यस, मैंने खाना खाया। तो किस पे खत्म है सेंटेंस? या पे खत्म है। लास्ट में ना तो है, ना था है, ना गा है। ये मानिए कि किसी भी टेंस की आइडेंटिटी नहीं आई है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन अगर मैंने बोला मैंने खाना खाया था, अब खाया था, लास्ट में क्या आया, था, यानी कि इसका मतलब है कि मैं खाना खा चुका था। तो अगर या, ये के बाद टेंस की पहचान आ जाए, है, हूं, हो, था, थी, थे, गागी गे में से कुछ भी आ जाए, तो तब आप उसे उस टेंस का परफेक्ट कंसीडर करोगे। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है। चलो, तो अब हम इसका रूल करते हैं, पॉजिटिव रूल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। और परफेक्ट में हमेशा लगती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कराया था आपको, तो आपको याद होगा कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज, हैव एंड मेन वर्ब थर्ड। तो परफेक्ट कोई सा भी होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। बस इस बात को याद रखिएगा। तो रूल है हमारा, सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। वह खाना खा चुका था, या फिर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उसने खाना खा लिया था, लिया था, पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल रूल है, सिंपल अप्लाई कर दीजिए इसको सेंटेंस के पैटर्न में। सब्जेक्ट हो गया हमारा, ही हैड ईटन द फूड। अब निगेटिव पे, निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। सेम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे नोट। तो सब्जेक्ट, हैड, नोट प्लस मेन वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह खाना नहीं खा चुका था, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसने खाना नहीं खाया था।
ज़्यादातर केसेस में हम यही यूज़ करते हैं 90%। हम अपनी जो डेली कन्वर्सेशन होती है हिंदी में या फिर जब भी स्टोरी लिखते हैं तो भी हमारे सामने इसी टाइप के सेंटेंस आएंगे, तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा। ही हैड नॉट ईटन द फूड। ना इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट मैं बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट है तो हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाता है। तो यहीं पे हमने सेम रूल को मॉडिफाई किया है। कैसे? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख दिया हमने, और सारा का सारा रूल सेम है। बस ये देखिए कि बस ये जो होते हैं सब्जेक्ट एंड हेड, इन दोनों का जो प्लेस है उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो गया हेड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। तो क्या बन जाएगा? क्या वह खाना खा चुका था, या क्या उसने खाना खा लिया था। क्या उसने खाना खा लिया था। तो दोनों ही तरीके से आप सेंटेंस को बोल लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है। चॉइस आपकी है कि आप कैसे सेंटेंस को बोलना चाहते हो। तो ये बन जाएगा हैड ही ईटन द फूड। नेक्स्ट जो सेकेंड इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं करना होता, बस जो पहले वाला रूल है इंटरोगेटिव फर्स्ट का, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आप रख दीजिए। ठीक है, तो ये रूल बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। तो यही सेम सेंटेंस हमने फॉलो किया है। अगेन, उसने खाना कब खाया था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? व्हेन हैड ही ईटन द फूड। व्हेन हैड ही ईटन द फूड। तो ये सारा का सारा समझ में आया होगा होप आपको। अब देखिए इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, मैं यहीं पे रूल बता देती हूँ आपको क्या होता है। वैसे तो जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं सब में कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो क्या करना होता है? सब्जेक्ट के बाद नोट जाता है। तो अगर हम पहले इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो अगर ये हमारा हेड है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। और अगर सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव है तो भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाएंगे, यहाँ पे नोट लगाएंगे। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि ये है, क्या वह खाना खा चुका था। क्या, तो इसका क्या होगा हिंदी में? क्या वह खाना नहीं खा चुका था, या क्या उसने खाना नहीं खाया था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हैड ही नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, हैड ही नोट ईटन द फूड। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा? उसने खाना कब खाया था, उसने खाना कब नहीं खाया था। तो व्हेन हैड ही नोट ईटन द फूड, दैट्स ऑल। इतना छोटा सा ही है। बस आपको क्या करना है? पॉजिटिव रूल लर्न कीजिए एंड कैसे मॉडिफाई करना है वो आपको आना चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।